चलो दोस्तों, तो आज हम एशिया का मैपिंग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा कंट्री कहाँ पे है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक मैं ना साइट पे गया हूँ जो क्यूज टाइप का प्रैक्टिस करवाता है, तो वहीं से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एशिया का मैप यहाँ पे है। ये बोल रहा है सेलेक्ट ईरान। ईरान कहाँ पे है? यदि सही सिलेक्ट होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा पूरा मैप। तो और देखते हैं यहाँ पे नंबर भी आएंगे। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं ईरान। ईरान, आप जानते हैं कि ईरान जो है ये गल्फ ऑफ फारस की खाड़ी जो इसको बोलते हैं, है ना। इसमें ये गल्फ है और इसके किनारे जो कंट्री है ये सब इसको गल्फ कंट्री भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप करता है, आप तो जानते हैं कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हुए। और यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ग्वादर पोर्ट वाला, चाइना से फंडिंग लिए हुए। और ये है अफ़गानिस्तान और ये है मेरा इंडिया। तो इसका मतलब ईरान ये है। ये देख लो ईरान कहाँ पे, ईरान थोड़ा सा देख लो कहाँ कहाँ पे है। ये इराक हो जाएगा आपका, ठीक है। इराक से टच कर रहा है इधर बॉर्डर। ये तो आपका अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है ही। उसके बाद ये यहाँ पे जो कंट्री है ये आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ये उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो चलो अभी पहले हम ईरान सेलेक्ट किए, सबमिट करते देखते हैं क्या होता है। यस, दिस इज़ करेक्ट। अब मलेशिया। मलेशिया आपका कहाँ हो सकता है? ये देखिए, ये तो म्यांमार आपका है। म्यांमार के बाद ये थाईलैंड होगा। इसके बाद शायद ये मलेशिया है। यस, दो भाग में देखो बटा है, एक इधर है एक इधर है। चलिए इसको क्लिक करते हैं। यस, मलेशिया। वी हैव गॉट 4 पॉइंट। अगेन श्रीलंका। श्रीलंका तो सारे लोग जानते हैं, ये है एक आइलैंड कंट्री। चलिए श्रीलंका हो गया। इसके बाद भूटान। भूटान आपको पता है हमारे सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश और इधर से वेस्ट बंगाल तो नहीं टच करता है, ये हल्का सा यहाँ पे आसाम। चलो इसको भूटान को करते हैं, इधर चाइना तो है ही। भूटान करेक्ट। 8 में 8 हम लोग ले आए हैं। सिंगापुर। सिंगापुर देखिए, मलेशिया में ये जो रेड वाला है ये है सिंगापुर। उसके बाद नॉर्थ कोरिया। ये देखिए, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। चाइना से बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये देखो इधर जापान है, तो ये नॉर्थ कोरिया हमें क्लिक करने बोल रहा है, तो ये है। ये देखो, याद रखो चाइना से सटा हुआ है। इधर देखो रसिया भी हल्का सा टच कर रहा है, ये देखो ये। और ये तो साउथ कोरिया है। तो चलो हमने नॉर्थ कोरिया को क्लिक कर दिया, सबमिट। उसके बाद इंडिया। इंडिया तो चलो हम मारेंगे। इंडिया तो फर्स्ट प्रेफरेंस में, हम कभी गलत कर ही नहीं सकते इसको। चलो तो ये देखो इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद चाइना। चाइना देखो इंडिया के ऊपर में, एशिया कंटिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री, क्योंकि रसिया तो नंबर 1 पे आती है, लेकिन इसका ये यूराल माउंटेन के बाद इधर थोड़ा सा ये पार्ट यूरोप में चला जाता है। तो बोल सकते हैं कि पूर्णतः रूप से जो कंट्री, हालांकि इससे ऊपर रसिया फिर भी बड़ा है, ठीक है। तो चलो चाइना को हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जॉर्डन। जॉर्डन देखो कहाँ पे है। जॉर्डन आपको मिलेगी ये सऊदी अरेबिया और ये इराक और ये सीरिया। ये देखो सीरिया है, और ये क्लिक किया जब मैंने, इराक है, और ये सऊदी अरबिया है, और ये है जॉर्डन। जॉर्डन से जनरली क्वेश्चन आता कि मेडिटेरियन सी को टच करता कि नहीं, एकदम नहीं करता है, क्योंकि ये इधर इजराइल से घिरा हुआ है, ठीक है। चलो जॉर्डन को मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ये है, चलो क्लिक करते हैं, देखते हैं। मेरा अभी डाउट है थोड़ा सा। यस, सही हो गया। उसके बाद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया तो मैंने बताया है कि ये है साउथ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इधर पहले कुछ देर पहले हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद आ गया लाओस। लाओस आपको पता है कि लाओस एक ऐसी कंट्री है एशिया में, खास करके ये साउथ ईस्ट एशिया में,
ये जो साउथ ईस्ट हम लोग बोलते हैं, तो इसमें यही एक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं लाओस को। उसके बाद सऊदी अरेबिया, अभी बताया कि ये जॉर्डन के पास वाला, इधर यमन है, इधर ओमान है। चलो, तो ये सऊदी अरेबिया ही है। ठीक है, क्लिक। उसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये देखो लैंडलॉक कंट्री है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कजाकिस्तान है। इधर से चाइना, इधर से रसिया, इधर से उज्बेकिस्तान, इधर से किर्गिस्तान, इधर से ये जो है कैस्पियन सी है, ये ब्लू वाला, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, तो चलो कजाकिस्तान पहले मारते हैं। डिटेल में कभी एशिया पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे एक एक कंट्री बढ़िया से। अभी तो जस्ट पजल में 100 लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। इसके बाद सीरिया, सीरिया आपको बताया था मैंने अभी जस्ट कि ये जॉर्डन था और ये सीरिया था। इराक और ये सीरिया, ये जॉर्डन, ये सीरिया, ये इराक, ये सीरिया। इधर देखो तुर्की है, ये देखो तुर्की, इधर से भी सीरिया आपको पता चलेगा। ये देखो लेबनान है छोटा सा, यहाँ भी सीरिया है। यहाँ इजराइल है, इजराइल से भी हल्का सा सीरिया का टच करता है बॉर्डर, और ये जॉर्डन से भी टच करता है। इधर इराक है, तो यानी सीरिया, ये आप बढ़िया से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट वाला थोड़ा सा कंट्री रहता है, बार बार चर्चा में रहती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस वाला एरिया है सब है। अभी भी यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है यहाँ के गवर्नमेंट के साथ। चलो सीरिया सिलेक्ट कर लिए, सबमिट। इसके बाद जापान आ गया, तो जापान तो ये है देखो, आइलैंड्स बहुत सारे, 3-4 आइलैंड्स की कंट्री। इसमें 4 आइलैंड जनरली आपको होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और कीसु ये सब पढ़ना रहता है, बाद में पढ़ेंगे। ये मेन रूप से आप देख लो कि ये रसिया वाला पार्ट है, यहाँ से देखो जापान ये है, और ये ईस्ट में है हमारा, जो जितने भी एशियन कंट्री इसमें आप देखो ईस्ट में है। इसको सूर्योदय का देश भी बोला जाता है। चलो, उसके बाद आ गया मंगोलिया। मंगोलिया को याद रखिएगा आप लोग, मंगोलिया बॉर्डर टच करता है इधर से चाइना से और इधर से रसिया से। ये उलान बटार इसकी राजधानी है। तो अब देख लो मंगोलिया, ये वाला छोटा सा, आप सिंपल याद रखो, चाइना और रसिया के बगल में ये बीच वाला मंगोलिया। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री आर्मेनिया। तो आर्मेनिया तो आप जानते, ये अजरबैजान हो जाएगा, ये आर्मेनिया है और ये जॉर्जिया है। ये कैस्पियन सी है, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, इसकी राजधानी येरेवान है। चलो, ये आर्मेनिया आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये तुर्की है। ये यहाँ पे देख लो ईरान है, ये तुर्की है, ये जॉर्जिया है, ये अजरबैजान है। अजरबैजान और आर्मेनिया भी आपने कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा। तो चलो अभी सिलेक्ट करते हैं आर्मेनिया, क्लिक ओके। उसके बाद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के जस्ट ये नीचे वाला, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर वाला। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, आपको पता होगा। चलिए सबमिट। इसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये आपका है, ठीक है। ओमान और ये गल्फ़ कंट्री में आती हैं। ये देखो, ये फारस की खाड़ी को बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये है यूएई, इसकी राजधानी होती है अबू धाबी। और ये सऊदी अरबिया, ओमान, और ये देखो हल्का सा बहरीन भी यहाँ पे है। बहरीन इसे टच नहीं करती, मैं जस्ट इसे दिखा रहा हूँ। चलिए सबमिट करते हैं। ये यूएई याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है कंबोडिया। कंबोडिया आप देखो कौन सा हो सकता है कंबोडिया। ये वियतनाम है, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये लाओस मैंने बता ही दिया था लैंड लॉक कंट्री है। ये लंबा सा वियतनाम है, यानी कंबोडिया ये है, ये आप याद रखना कंबोडिया। चलो क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद फिलीपींस। फिलीपींस देखो, ये है फिलीपींस, ये जापान था और ये फिलीपींस है। ये भी बहुत सारे आइलैंड्स में फैले हुए। जनरली इसमें और इसमें क्वेश्चन आते हैं कि इसमें ज़्यादा भूकंप आता है कि जापान में आता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। लेकिन इससे हल्का सा ज़्यादा फैला हुआ ये वाला आइलैंड्स है, और है तो पूरा रिंग ऑफ फायर्स में सारे में, ये वाला में, पैसिफिक वाला में। तो जापान जनरली ज़्यादा अर्थक्वेक वाला है। ये दोनों में ऑप्शन आता है, तो एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया है वाला क्वेश्चन। लेकिन अभी फिलीपींस हमें सिलेक्ट करना है। चलो ये मैंने मार लिया फिलीपींस। इसके बाद
अजरबैजान, अभी आपको बताया था कि ये अर्मेनिया था और ये अजरबैजान, दोनों में कन्फ्लिक्ट, ये अर्मेनिया छोटा वाला, ये अजरबैजान, इसके ऊपर ये जॉर्जिया और ये है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी से लगा हुआ ये जो पहला वाला है यही है अजरबैजान, और ये देखो इधर ईरान तो है ही। तो अजरबैजान आपने देख लिया, अर्मेनिया, ये देखो छोटा वाला ये अर्मेनिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, अजरबैजान, तो अजरबैजान मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट। इसके बाद वियतनाम, अभी बताया मैंने ये कि ये जो लंबा वाला ये लंबा वाला साउथ ईस्ट एशिया में जो लंबा वाली कंट्री है, चाइना के नीचे, ये देखो लंबा वाली कंट्री, लाओस लैंडलॉक था ये वाला, ये कंबोडिया था, और ये कंट्री ये देखो सिलेक्ट कर लिया मैंने, यही है वियतनाम। चलो अब हम चलते हैं रसिया, ये तो चलो इजी है, सारे लोग आप लोग करेंगे। अभी देखो 48 में 48 हमारे आ रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, इसको आ जाएगा, पूरा मैपिंग क्लियर हो जाएगा। जस्ट हम आपके साथ खेल रहे हैं और आपसे के साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सुन के इंटरेस्ट आए, जगह, और बच्चे लोग से करवाइए, घर में ऐसे ही खेलिए, मज़ा आएगा। मैपिंग जानेंगे, आसपास के देश को जानिए, जैसे आप घर के आसपास के मोहल्ले घर को जानते हैं, पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी देश है, बहुत सारे एशिया में रहते हैं, एटलीस्ट ये चीज़ तो जानना ही चाहिए। चलो तो हमने सेलेक्ट कर लिया रसिया, सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड की, नंबर 1 पे है, एशिया में भी नंबर 1 है और वर्ल्ड में भी नंबर 1 है, सबमिट। उसके बाद आ गया तजाकिस्तान। तजाकिस्तान कौन सा होगा भैया, ये तो कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये हो जाएगा तजाकिस्तान, याद रखना, ये कजाकिस्तान, इसके बाद ये नीचे रहेगा किर्गिस्तान, इसके नीचे तजाकिस्तान, और ये रहेगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्क किर्ग, किर्गिस्तान ये है। लेकिन यदि तुर्कमेनिस्तान पूछे तो तुरंत नीचे मत करिए, ये ताजिकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान इधर है, तो अभी हमें पूछा जा रहा है ताजिकिस्तान, तो किर्ग के बाद सीधा वैसा वाला टंग, इसमें तुर्कमेनिस्तान इधर आ रहा है, आपको तजाकिस्तान प्लेन वाला करना, तो ये सीधा मारिएगा, यस। उज्बेकिस्तान के सीधा सामने इधर से रसिया के बीच में तजाकिस्तान, ये है देखिए। और बाकी तो ये अफ़गानिस्तान के ऊपर, आप तो जानते हैं, ये वाला पिंक वाला अफ़गानिस्तान आपको दिख रहा है, पाकिस्तान है। चलो ताजिकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला, सबमिट। इसके बाद अगला है लेबनान, देखिए आ गया, ये भी अभी बहुत सारे चर्चा में था, इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, यहाँ पे लेबनान वाले लोग बहुत हमला कर रहे थे, इजराइल ने उसको बढ़िया से समझाया है। ये देखिए लेबनान सीरिया से लगा हुआ है, लेबनान ये मेडिटेरियन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। तो ये लेबनान है, राजधानी इसकी बेरूत है, और ये बॉर्डर शेयर करता है लेबनान किससे किससे, ये सीरिया से और इधर इजराइल से, ठीक है। तो लेबनान, हिजबुल्लाह का नाम सुने होंगे, यहीं का आतंकी संगठन है लेबनान जी, याद रखिए, मेडिटेरियन सी से सीधा सटा हुआ है इजराइल, और मेडिटेरियन सी ये सब ध्यान में जिससे आए, लेबनान देख लीजिएगा। चलिए सबमिट करते हैं। इसके बाद आ जाएगा कौन सा, पाकिस्तान। चलो भैया इसको ऐसे निपटा दो, इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं, फालतू लोग के बारे में। चलो इसके बाद कौन सा है, ओमान, ये यमन है आपका और ये है ओमान, याद रखिएगा। यमन की राजधानी सना, ओमान का मस्कट, यमन का सना, ओमान का मस्कट। ये देखिए ये अरब सी है ये वाला, और इसमें लगा हुआ है, ये फारस की खाड़ी इधर है, और ये बाब अल मंदेब यहाँ पे इसको बोलते हैं। हौती वाले आप लोग को देखे होंगे, इस पर बहुत सारे रेड सी में, ये रेड सी है, इस पर जाता है, हमला करता था, बहुत सुने होंगे। तो ये वाला यमन है, तो ये वाला ओमान, याद रखिएगा, ये यमन ये ओमान, हमारे इंडियन के बहुत सारे डायस्पोरा इसमें जाते हैं काम करने, ठीक है, दोनों कंट्री में, यमन में भी ओमान में भी। तो ओमान ये वाला है और यमन ये वाला है, दोनों एक जैसा ही लगता है, बीच से जस्ट कर दिया, बाकी अंदर सऊदी अरबिया यूएई आपने कर लिया। तो चलो ओमान को सेलेक्ट करते हैं, सबमिट। इसके बाद म्यांमार, म्यांमार तो सटा हुआ है, आप देख रहे हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपका नागालैंड रहेगा, उसके बाद मणिपुर रहेगा, उसके बाद मिजोरम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इसके बाद ये तो बांग्लादेश का, ये वाला बांग्लादेश है। तो चलो हमें उससे मतलब नहीं, हमें अभी म्यांमार को देखना है कि कहाँ पे ये वाला म्यांमार है। ऐसे करके एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सपर्ट हो जाएगा। चलिए अबरी क्या आ रहा है, मालदीव, मालदीव ये देखो, ये आइलैंड है मालदीव,
ये इंडिया है, इसके नीचे में ये मालदीव है, छोटा सा है, एकदम छोटा सा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इसकी पूरी एशिया में सबसे ज़बरदस्त है एकदम। पर कैपिटा इनकम मतलब सबसे धनी यही है ऐसा बोला जाए तो। पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का ज़्यादा रहता है वही धनी देश कहलाता है। जीडीपी अलग चीज़ है और पर कैपिटा अलग चीज़ है। धनी कहलाना का मतलब वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा होना। हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब वहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा होना, ठीक है। तो यदि कभी कभी याद आए कि भारत से मालदीव रिच है तो संकोच मत कीजिएगा, ऑफ कोर्स रिच है, क्योंकि उसकी पर कैपिटा ज़्यादा, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जीडीपी इंडिया का ज़्यादा है। लेकिन यदि पर कैपिटा इनकम है तो मालदीव तो बहुत छोटा सा है, आइलैंड टूरिज्म वगैरह से होता है। चलो तो इसको सिलेक्ट करते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे। सबमिट। इसके बाद नेक्स्ट थाईलैंड। थाईलैंड आपको बता दिया, ये तो म्यांमार था और ये थाईलैंड है, येलो वाला। ये देखो येलो वाला ऐसे ऐसे करके हल्का सा ये मलेशिया को टच कर रहा है। इधर इधर म्यांमार तो है ही, ये बीच में लाओस है और ये कंबोडिया है, और हल्का फल्का एक काला काला ऐसे देख लो ऐसे फैला हुआ है, और ये है। तो चलो थाईलैंड क्लिक, थाईलैंड का बैंकॉक राज्य, चलो क्लिक। उसके बाद आ गया कुवैत। ये देखो कुवैत यहाँ पे है, ये गल्फ कंट्री ये भी है। तेल उल का बहुत ज़्यादा ये लोग का मेन इनकम तेल से ही है, इन लोग की जीडीपी तेल पे ही निर्भर है। तो कुवैत यहाँ पे है। कुवैत की राजधानी भी कुवैत सिटी छोटा सा है। ये बॉर्डर देखो शेयर कर रहा है, ये सऊदी अरेबिया इधर है, और ये इराक, सऊदी अरेबिया इराक, ये कुवैत यहाँ पे देख लो एकदम सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे कुवैत है छोटा सा। ये वाला बहरीन आएगा तो दिखाएंगे, यदि आ गया बाई चांस इस पजल में तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। अभी कुवैत ये है, ठीक है, ये कुवैत। सबमिट। उसके बाद कौन से है, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा। इजराइल एकदम इम्पोर्टेंट कंट्री है, जॉर्डन से सीधा पश्चिम में। ये देख लो इधर इजिप्ट है, ये वाला इजिप्ट है पूरा, ठीक है, ये इजिप्ट है। इधर स्वेज कैनाल पार होगा यहाँ पे, रेड सी को इससे मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करेगा, ये इजिप्ट वाला पार्ट है। ये इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जॉर्डन है और ये इजराइल है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में इस रीजन से लेकर, हमेशा आते रहता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके बाद ये सऊदी अरेबिया आप जानते हैं, जॉर्डन डालते हैं, सीरिया जानते हैं, और ये लेबनान जानते हैं। ये इधर ग्रीस आपको लटका हुआ दिख रहा है तुर्की के नीचे, ये तुर्की है, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो चलो अब भी मेरा इजराइल को टारगेट करना है, इजराइल को सिलेक्ट करना है। इजराइल सेलेक्ट कर लिया। इजराइल की राजधानी आप थोड़ा सा याद रखना, जनरली लोग नहीं याद रखते हैं। जेरूसलम इसकी पॉलिटिकल राजधानी है, लेकिन यदि एडमिनिस्ट्रेटिव बोला जाए तो तेल अवीव एक टाउन है यहाँ पे, जस्ट मेडिटेरियन सी से लगा हुआ। तेल अवीव एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और जेरूसलम इसकी पॉलिटिकल कैपिटल है। चलो सबमिट। इसके बाद कौन सी कंट्री आ रही है, इराक। ऑफ कोर्स इराक मैंने बहुत बार इसलिए आपको रिपीट किया। इराक देखो ये है, ये ईरान, ये इराक, ये ईरान, ये इराक। आप वीडियो को देखेंगे 2-4 बार, एकदम आसानी से याद, ऐसे सारे कंटिनेंट हम करवा देंगे आपका एकदम मैपिंग। किर्गिस्तान, ये देखो मैंने बताया था कजाकिस्तान के बाद ये किर्गिस्तान, इसके बाद तजाकिस्तान एक बार हम लोग ने सिलेक्ट किया था। तो किर्गिस्तान कौन है, ये जैसे ही आएंगे कजाकिस्तान, ये रसिया है, मंगोलिया के सीधे इधर कजाकिस्तान, ये चाइना के सीधे इधर कजाकिस्तान, और ये किर्गिस्तान, ये देखो छोटा सा, इसके नीचे तजाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान। हमें करना है किर्गिस्तान को, ये देखो किर्गिस्तान सिलेक्ट, सबमिट। इसके बाद तुर्की। तुर्की तो बहुत बार आपको अभी भी बता चुका है, ये सीरिया के बाद ये तुर्की था, ये देखो आर्मेनिया के बाद तुर्की था, अजरबैजान के बाद तुर्की था, ये ब्लैक सी, ये भी याद रखना। अभी झगड़ा रुका नहीं है बेलारूस और ये बेलारूस नहीं, ये क्या नाम है, यूक्रेन और रसिया के बीच। जनरली यूपीएससी और जो बहुत सातिर एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2-4 साल देखता है, लड़के लोग ठंडा गए, अब चलो एग्ज़ाम पूछो उससे, ठीक है। तो ये है ब्लैक सी से लगा हुआ कंट्री। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री लगा हुआ है। यहाँ पे रोमानिया, बुल्गारिया। चलिए हम यूरोप वाला में करवाएंगे, अभी तुर्की है तो तुर्की पहले देखिए। तुर्की का ये जो है ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरियन सी है, नीचे में हल्का सा ये ग्रीस है,
और ये सीरिया से बॉर्डर टच कर रहा है, इधर ईरान से कर रहा है, इधर ये आर्मेनिया से कर रहा है, ये ग्रीस, तो ये तुर्की ये है। चलो याद हो जाएगा अब लगता है तुर्की का राजधानी कहाँ, आप थोड़ा सा कमेंट में करके दीजिएगा, ठीक है। सबमिट। इसके बाद आ गया नेक्स्ट अफ़गानिस्तान। चलो पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान से भी हम लोग की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मोदी जी कर दिए, लेकिन उसने धोखा ही लगता है दे रहा है। तो चलो उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश तो चलो सब लोग कर देंगे, जो भी कलकत्ता घूमने गए। देखो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश अंदर में घुस गया है, पता नहीं क्यों इतना हम लोग दे दिए, चलो कोई बात नहीं। ये है बांग्लादेश बीच में आके घुस चुका है। चलो उसके बाद कौन है भैया, नेपाल। चलो बिहार यूपी के, इधर यूपी है, इधर बिहार है और इधर उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड, इधर यूपी, इधर बिहार, इधर सिक्किम, इधर हल्का सा पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करती है। ये वाला मेरा पिछला वाला वीडियो में देखेंगे ना, एक मैं जस्ट ऐसे ही लिया हूँ, एक हल्का सा स्टार्ट करने के लिए एक वीडियो इंडियन पॉलिटिकल मैप का, तो उसमें भी थोड़ा सा दिया हूँ। एक्चुअली जनरली एग्जाम में ये सब से ही क्वेश्चन आते रहते हैं, किसका बॉर्डर किससे शेयर करता है, कौन कहाँ पे है। तो बार बार मैं जस्ट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए 2-4 बार में। ये यमन आपको बताया मैंने, ये ओमान एक बार आया था। ये यमन की राजधानी सना है, ये देखो यमन है। और ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट, यहीं पे जल संधि है, जहाँ से ये अरब से क्या होता है, ये रेड सी में जाता है। बाब अल मंडेब है यहाँ पे। यमन का आपने हौती लोगों का नाम सुना होगा कि जो बहुत सारे डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट किए हुए थे, जो भी यहाँ पे वो जो क्या होते हैं मालवाहक जहाज़ जिसको आप बोलते हो, कार्गो शिप, उस पे ये लोग लूटते थे। पहले सोमालिया वाला करता था, अब ये लोग भी डिस्टर्बेंस करने लगा है। कोई बात नहीं, सारे कंट्रोल में है। यमन ये देख लो, इसकी राजधानी सना है। ये ओमान है, ये यमन है, ये सऊदी अरबिया है। हमें यमन सेलेक्ट करना है, कर लिया, सबमिट। अब कितने कंट्री और बच गए हैं, ब्रूनेई। अब देखिए ब्रूनेई से कुछ आइडिया लगाइए कहाँ पे ये हो सकता है ब्रूनेई। चलिए ब्रूनेई जो है, ये जैसे ये मलेशिया था ना, तो ये सिंगापुर यहाँ पे था। एक बार हमने मलेशिया वाले कंट्री, मलेशिया देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है, आधा इधर है आधा इधर है। तो आधा इधर में एक बीच में घुस गया मलेशिया है हल्का सा। इसी तरह से इधर वाला पार्ट में यहाँ पे ये जो है ये ब्रूनेई है। ये देखो ऐसे हटाते हैं, ये देखो ये रेड वाला है ना, इसको सिलेक्ट करो, यही है ब्रूनेई, सबमिट कर दो इसको। उसके बाद इंडोनेशिया, आपको पता है एशिया में आइलैंड वाली कंट्री, यही सबसे ज़्यादा आइलैंड, ये जाके पूरा एकदम न्यू पपुआ गिनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तक चला गया है। वही पपुआ न्यू गिनी पहले इंडोनेशिया का ही पार्ट था, उसको ऑस्ट्रेलिया वाला कराएंगे ना तो उसमें क्लियर होगा। अब इंडोनेशिया का राजधानी जा करता है, चलो ये सब बाद में याद करना। आप ये खाली पोजीशन अभी देख लो, इंडोनेशिया यहाँ पे। उसके बाद कौन से कंट्री है, जॉर्जिया मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका 2-4 बार। ये देखो जॉर्जिया, ये अजरबैजान था, ये आर्मेनिया था, और ये तुर्की था, ये जॉर्जिया। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, एकदम ऐसे करके याद करते रहिए हमेशा। अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, जॉर्जिया। जॉर्जिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ब्लैक सी है, देखो इधर जॉर्जिया जो है, इधर कैस्पियन सी ये जो है ना, इससे नहीं टच कर रही, लेकिन ब्लैक सी से है, ये देखो याद रखना, ठीक है। ऊपर में रसिया है, नीचे में टर्की है, अजरबैजान भी है, आर्मेनिया भी है, और ये जॉर्जिया, सबमिट। उसके बाद मैंने कर लिया साइप्रस मैंने बता दिया, यहाँ पे है निकोसिया, इसकी राजधानी है। छोटी सी आइलैंड कंट्री है ये मेडिटेरियन सी है। ये देखो इधर सीरिया सीधे सामने, लेबनान भी यहाँ पे है, यहाँ पे इजराइल भी है। तो ये आप याद रखना सीधा कि टर्की के जस्ट नीचे मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस, छोटा सा, निकोसिया इसकी राजधानी है। चलो सबमिट। इसके बाद कौन सा आएगा, इजिप्ट तो आपको पता है ये अफ्रीकन कंट्री एक्चुअली है, लेकिन फिर भी इसका हल्का सा पास स्वेज नहर से इधर टच करता है, तो इस पजल में दे दिया है। आप इजिप्ट याद रखना, ठीक है। ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी, और ये देखो हल्का सा सेलेक्ट कर, ये जो यहाँ पे पार्ट है ना, ये स्वेज नहर है, इससे कनेक्ट करती है। इसी के चलते थोड़ा सा वो जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उधर से आता था, पहले इतना घूम के आता था, ये था वो था, बाद में ब्रिटिश वालों ने खोद के यहीं पे स्वेज नहर एक बनवा दिया।
इससे ही ऐसे जाता है सीधे, बहुत सारे डिस्टेंस 6-7 हज़ार किलोमीटर इससे कम कर दिया है ये वाला से। तो ये सब बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखिए, इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पे, जो कि ये इजराइल से बॉर्डर देखो टच कर रही है, और ये सऊदी अरेबिया से कर रही है। इधर देखो जॉर्डन भी हल्का सा हो रहा है, ठीक है। चलो, ये मेडिटेरियन सी इधर है, और ये रेड सी है। नील नदी भी इजिप्ट से जाकर मेडिटेरियन सी में यहीं पे गिरती है। ये सब बाद में करेंगे। इसके बाद कतर। कतर देखो कहाँ पे भैया, कतर ये लगता है एकदम कतर एक्चुअली बहरीन और कतर एक तरह ही है, हमने इसको कर दिया है बहरीन यहीं पे है। कतर बहरीन एक ही तरह थे। कतर चलो मैंने इसको करके सबमिट कर दिया। इसके बाद ताइवान आप जानते हैं, चाइना इसके लिए ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि ये मेरा है मेरा है मेरा। चलो अभी किसका है पता नहीं भैया, हम सबमिट कर दिए। 100% स्कोर आ गया। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, और सारे हम लाएंगे। देखिए 96 में 96 ले आए। आपके चक्कर में, आपको सिखाने के चक्कर में हम भी सीख गए हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए। उसके बाद इस साइड को नोट कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे हेल्प हो तो बताइएगा हमें कि हेल्प हुआ कि नहीं। ऐसे पढ़ते रहिए, आप भी एकदम पढ़ के लोगों को सिखाइए, बच्चे लोग में शेयर कीजिए इसको। जितना कीजिएगा उतना आप भी सीखिएगा। चलिए बंद करते हैं इसको, है ना।